जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कांग्रेस में हंगामा मचा है, राहुल गांधी परेशान हैं। वकीलों से लगातार बात हो रही है कि अब जो ये उड़ता तीर राहुल गांधी ने अपने पर ले लिया है तो आगे किया क्या जाए। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जो इनकी वकीलों की टीम है, अब उनसे पूछा जा रहा है कि मुद्दा तो उल्टे पड़ गया, अब आगे करें क्या। मामला जनरल नरवणे का है। उनकी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उसको लेकर मैंने आपको एक कल खबर बताई थी, लेकिन उसके बाद जो चीजें हुई हैं उससे राहुल गांधी को जबरदस्त झटका लगा है। कांग्रेस अब परेशान है कि करे क्या, आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इन्होंने ज्यादा स्मार्टनेस के चक्कर में अपनी परेशानी बढ़ा ली। इन्होंने जो किया है और जो इन्होंने बयान दिया सुबह, शाम को आते आते वो बयान इन पर उल्टा पड़ गया। मंगलवार के दिन का आप समझिए कि शाम तक क्या हालात थे, रात तक इनके साथ हुआ क्या और कांग्रेस में क्या हालात थे। इन्होंने जो किताब को लेकर, जो किताब है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उसको राहुल गांधी हाथ में हवा में लेते फिर रहे थे और उसके कुछ अंश भी पढ़कर सुना रहे थे कि जैसे किताब, छपी हुई किताब उनके पास है। उनके बयान है मीडिया में जिससे वो इनकार नहीं कर सकते। आपको यूट्यूब से लेकर सोशल मीडिया पर बयान मिल जाएंगे। उन्होंने कहा है कि ये तो कह रहे थे किताब नहीं छपी है, ये देखिए ये है छपी हुई किताब, अब हमें बोलने दें, हम तो छपी हुई किताब से बोलना चाहते हैं, ये इनका कहना था। लेकिन किताब तो छपी नहीं थी क्योंकि उसे रक्षा मंत्रालय से अनुमति नहीं मिली थी, क्लियरेंस नहीं मिला था। तो इसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने कर दी एफआईआर। मैगजीन तक तो ठीक था, मैगजीन तो कारवा में छपा था, आप पढ़ रहे थे जी कारवा ने छपा है, सरकार जवाब दे कि ये कैसा हुआ था या फिर ये किताब आप क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। ये सवाल तक तो इनके ऊपर बात नहीं आ रही थी। सरकार तो जो भी अपने कारण बता रही थी, सरकार के पास अपने जवाब थे। लेकिन फिर ये किताब लेकर आ गए। अब किताब तो छपी है नहीं तो इनके पास आई कहां से, तो फिर हो गई एफआईआर। जैसे ही एफआईआर हुई, पेंगुइन कूद गया। पेंगुइन के पास इस किताब को छापने के आधिकारिक, उनके पास अधिकार है, ऑफिशियल राइट्स है उनके पास कि ये किताब किसी भी फॉर्म में, प्रिंट हो, डिजिटल हो, किसी भी फॉर्म में ई बुक के तौर पर यही छापेंगे। अब पेंगुइन ने कह दिया जी हमने तो ये किताब नहीं छापी, ये किताब किसी भी फॉर्म में ना छपी है ना रिलीज हुई है और इसका सारे कॉपीराइट के अधिकार हमारे पास हैं। अगर ये किताब कहीं भी किसी भी फॉर्म में मिलती है तो उसे तुरंत ही सीज किया जाएगा, जब्त किया जाएगा और उसके बाद जो पेंगुइन है वो इसके खिलाफ क्या कानूनी तरीके होते हैं वो ये देखेगा। आप ये इनका बयान है जो, वो आप देख लीजिए। मैंने आपको कल भी दिखाया था ये बयान कि इन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि लीगल एक्शन होगा अगर किसी के पास ये आता है। अब यहाँ पर जब राहुल गांधी से पूछा गया कि भाई पेंगुइन तो मना कर रहा है कि किताब नहीं छपी है, तो उन्होंने एक पोस्ट दिखाया जनरल नरवणे का दिसंबर 2023 का कि देखिए जी नरवणे जी ने तो कहा था कि मेरी बुक अवेलेबल है, उसका लिंक ये है, आप खरीद लें। पेंगुइन इंडिया ने भी डाला हुआ है। उनके कहने का मतलब ये था क्योंकि उसमें पेंगुइन इंडिया का स्क्रीनशॉट था। लेकिन जब उस लिंक को देखा गया, वहां देखा गया तो वो क्या थी, प्री ऑर्डर था, यानी कि छपने से पहले आप ऑर्डर कर सकते हैं। हालांकि उस ट्वीट के भी बड़े झोल हैं, नरवणे जी ने स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है बजाय के लिंक, और अब वो पेंगुइन इंडिया के ट्विटर पर मिल भी नहीं रहा है। वो एक अलग कहानी है, वो मैं आपको पहले पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि उसमें जो सवाल पैदा होते हैं और नरवणे जी की इतने दिनों की चुप्पी पर जो सवाल पैदा होते हैं, खड़े होते हैं सवाल, उन पर मैं बात कर चुकी हूँ। अब हम आगे की चीजों पे बात करते हैं। तो इस पर जब पेंगुइन इंडिया ने, इन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि या तो नरवणे जी सच बोल रहे हैं या पेंगुइन इंडिया सच बोल रही है, तो हम तो जी नरवणे जी की बात को सच मानेंगे, हमारे तो सेना प्रमुख है, पूर्व सेना प्रमुख रहे हैं। तो उन्होंने बोला है जी किताब अवेलेबल है तो अवेलेबल है, चाहे पेंगुइन पब्लिशर है वो कहता रहे कि नहीं छपी तो नहीं छपी, पब्लिशर भले ही कहता रहे, नरवणे जी कह रहे हैं तो हम सच मानेंगे। लेकिन देखिए हुआ क्या, कुछ ही देर में जो पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने क्या किया, उन्होंने पेंगुइन इंडिया का जो पोस्ट था जिसमें वो कह रहे हैं कि किताब नहीं छपी है, वही उन्होंने डाल दिया और उन्होंने लिखा कि जी ये किताब का स्टेटस है। आप पूछ रहे थे कि किताब छपी नहीं छपी, छपी नहीं छपी, तो हम ये बता रहे हैं कि स्टेटस यही है जो पेंगुइन इंडिया ने लिखा है, जो पब्लिशर ने लिखा है कि किताब नहीं छपी है, ना वो प्रिंट फॉर्म में छपी है, ना ही वो डिजिटल पीडीएफ फॉर्म में छपी है। अब राहुल गांधी बताएं कि वो जनरल नरवणे की बात को अब मानेंगे कि नहीं मानेंगे, सवाल तो है। वो तो कह रहे थे जी जनरल नरवणे पर मुझे पूरा भरोसा है, हमारे पूर्व सेना प्रमुख है, तो अब ये राहुल गांधी को मानना पड़ेगा कि नरवणे जी बोल रहे हैं नहीं छपी है तो मतलब नहीं छपी है। इसके बाद
पेंगुइन इंडिया ने एक सफाई और दी कि प्री ऑर्डर का मतलब क्या होता है। जो कांग्रेसी कहते फिर रहे हैं कि प्री ऑर्डर का मतलब भी ऑर्डर ही है, छपी हुई है तभी तो आप प्री ऑर्डर छापने जा रहे हैं या अवेलेबल है तभी तो आप कह रहे हैं कि प्री ऑर्डर कर लो। तो फिर पेंगुइन इंडिया ने सफाई दी, इसको भी आप ध्यान से देखें क्योंकि ये सारे मायने निकलते हैं और राहुल गांधी इसी में ही फंसने वाले हैं। पेंगुइन इंडिया ने बताया है कि किताब की पब्लिशिंग कैसे होती है। उन्होंने कहा, पहले उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर कोई किताब की घोषणा हुई है, वो बुक अवेलेबल है प्री ऑर्डर के लिए, या फिर वो बुक पब्लिश हो गई है, ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। किताब की घोषणा होना, किताब का प्री ऑर्डर होना और उसका पब्लिश होना। अब बुक जो अनाउंस होती है, पहला पड़ाव इन्होंने बताया है, उसमें क्या होता है, द पब्लिशर हैज शेयर्ड दैट अ बुक इज प्लान्ड, इट इज नॉट येट पब्लिश्ड और अवेलेबल फॉर सेल। एक बुक जो है, किताब जो है वो प्लान हो चुकी है या वो लिख भी चुके हैं और लेकिन अभी वो पब्लिश नहीं हुई, अवेलेबल नहीं है बिकने के लिए। बुक अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर इज अ स्टैंडर्ड पब्लिशिंग प्रैक्टिस, इट अलाउज रीडर्स एंड रिटेलर्स टू प्लेस एडवांस ऑर्डर्स, द बुक इज नॉट येट पब्लिश्ड और अवेलेबल। यहाँ बिल्कुल साफ हो जाता है कि प्री ऑर्डर में लोग ऑर्डर कर सकते हैं, एडवांस ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पब्लिश हो चुकी है। बुक शेड्यूल्ड फॉर अ फ्यूचर डेट, अ शेड्यूल्ड पब्लिकेशन डेट मीन्स द बुक इज प्लान्ड फॉर रिलीज, इट डज नॉट मीन द बुक हैज बीन पब्लिश्ड। अगर उसकी फ्यूचर डेट भी दे दी गई है तो भी जरूरी नहीं है कि वो पब्लिश हो गई है, वो आगे के लिए है। पब्लिश बुक होती है जो कि पब्लिश हो चुकी है और वो रिटेल चैनल्स पर उपलब्ध है, यानी कि अलग अलग जगह खरीदने के लिए उपलब्ध है। अब जब दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को बुलाएगी तो उन्हें बताना ही पड़ेगा कि ये किताब कहां से प्री ऑर्डर कर ली थी, ऑर्डर कर ली थी, ले ली थी या कहां से मिली थी। ये सब बताना पड़ेगा राहुल गांधी को, क्योंकि अब कांग्रेस के पास, ये इनके पास आखिरी हथियार था। ये सुबह ही फंस गए थे जब पेंगुइन ने कहा था कि भाई हमने तो पब्लिश ही नहीं की, तो मीडिया वाले माइक लेके पहुंच गए कि भाई ये पब्लिश तो हुई नहीं, आपके पास कहां से आई। तो राहुल गांधी ट्वीट पढ़ने लगे कि ये देखिए, राहुल गांधी कोई ऐसे मूर्ख व्यक्ति तो उस तरह के नहीं है कि उनको पता नहीं होता प्री ऑर्डर का मतलब क्या है। यानी कि उन्होंने मीडिया को फिर गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन अब फंस गए जब पेंगुइन ने जवाब दिया, जनरल नरवणे ने जवाब दिया। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी ने चालाकी करते हुए गेंद डाल दी थी जनरल नरवणे के पाले में और पेंगुइन के पाले में कि मुझे तो पता नहीं, मैं तो इस ट्वीट के आधार पर कह रहा हूं। तो इसमें जब फंस गए, जब नरवणे जी पर बात आ गई, जब पेंगुइन पर बात आ गई, तो जवाब देना ही पड़ा। नरवणे जी 31 तारीख से चुप हैं, 31 जनवरी का उनका आखिरी ट्वीट है, जबकि वो सुपर एक्टिव रहते हैं। आप उनका ट्विटर देख लीजिए, जनवरी में भी हर एक दिन बाद वो ट्वीट करते हैं, दिसंबर में भी बहुत सारे ट्वीट हैं। अपनी किताब, उनकी किताब है द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी, उसका प्रमोशन लगातार कर रहे हैं। लेकिन अचानक से 31 जनवरी के बाद वो चुप बैठे हैं जब से ये मुद्दा उठ रहा है। लेकिन अब जवाब देना पड़ा, क्योंकि गेंद आपके पाले में थी, आप नहीं देते तो फिर आपसे नोटिस भेजकर मांगा जाता है, इसलिए उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया। तो अब क्या हुआ कि राहुल गांधी तो इस चक्कर में, देखिए राहुल गांधी के चक्कर में जो पड़ता है फंस ही जाता है। इनका इस्तेमाल करो और फेंको वाला मामला है। सत्यपाल मलिक का जैसे इस्तेमाल किया था, सत्यपाल मलिक अंतिम समय में अपनी जिस पार्टी में रहे थे उसके साथ इस तरह का करके क्या मतलब था। कांग्रेस में फिर आपको कौन पूछ रहा था। अब यही जनरल नरवणे का इन्होंने उनकी किताब का इस्तेमाल किया और फिर आखिर में उन्हीं को फंसा दिया। तो इसलिए उन्हें जवाब देना पड़ा और जवाब दिया, तो फिर अब राहुल गांधी फंस चुके हैं। अब आगे क्या होगा, देखिए इसमें दो मामले बनते हैं जो अभी तो मोटे तौर पर दिख रहे हैं, बारीकी में जाएंगे तो थेफ्ट वगैरह भी मामले बन जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और कॉपीराइट एक्ट का मामला बनता है। क्योंकि पेंगुइन के पास पब्लिशिंग के राइट्स है, तो उसका कहना है कि किसी और के पास है तो वो कॉपीराइट का उल्लंघन है। दूसरी बात, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहता है कि आप जो भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी है वो बिना रक्षा मंत्रालय की अनुमति के आप बाहर नहीं ला सकते हैं। और ये बात किसी भी सैन्य अधिकारी पर कार्यकाल के दौरान और कार्यकाल के बाद लागू होती है। और बल्कि राहुल गांधी तो खुद एलओपी हैं, तो उनके ऊपर भी लागू होती है ये बात, वो तो खुद उस चीज का हिस्सा है। तो अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इनके ऊपर लग सकता है कि जो किताब पब्लिश नहीं हुई, जिसको मंजूरी नहीं मिली, जो बातें सच है भी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ये किताब कल को पब्लिश हो और ये पन्ना उसमें हो ही ना, जनरल नरवणे हटवा दें, उसमें हो सकता है कि है ही नहीं, कौन जानता है कि उसमें है। जनरल नरवणे ने ये तो नहीं कहा कि ये पन्ना इसमें है, मैंने ये बातें कही। तो राहुल गांधी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों कर रहे थे, सवाल ये उठता है। अब आगे होगा, देखिए दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस
इन चीजों का आधार बनाकर राहुल गांधी को बुलाएगी पूछताछ के लिए। वो तय है बुलाना, नहीं बुलाएगी तो जरूर संदेह होगा। इनको बुलाएगी पूछताछ के लिए और फिर इनसे ये पूछा जाएगा कि किताब कहाँ से लाए, क्योंकि अब नरवणे जी भी मना कर रहे हैं, पेंगुइन भी मना कर रही है, तो आप कहाँ से लाए। अब यही सवाल वो खोज रहे हैं जवाब इसका वकीलों के साथ बैठ के, कि मैं तो किताब लहरा रहा था, मैं ही घूम रहा था और मैं ही कह रहा था मैं पीएम को देना चाहता हूं, तो मुझे बताना पड़ेगा ना किताब कहाँ से मिली, पार्क में पड़ी हुई थोड़ी मिल गई मुझे। तो यहाँ ये फंस गए। मैगजीन तक तो ठीक था, किताब लाके फंस चुके। अब तो ये भी संदेह हो रहा है कि उस किताब में सिर्फ 2 ही 3 पन्ने छपे थे कि अंदर से खाली थी, और ये कह रहे हैं कि देखो पब्लिश हो चुकी है। इन्हें कहना नहीं चाहिए था कि पब्लिश हो चुकी है, क्योंकि ये इनको भी पता था कि पब्लिश नहीं है। तो इन्होंने, क्योंकि इनको बोलने का आधार नहीं मिल रहा था संसद में, इनसे कहा जा रहा था कि आप अनपब्लिश्ड बुक को लेकर आप कैसे बोल सकते हैं, तो इसीलिए फिर इन्होंने ये स्टंट किया, स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की। अब ये हो गया ओवर स्मार्टनेस का नतीजा। तो अब राहुल गांधी बताएंगे कि उनको किताब कहाँ से मिली। और बात तो अब यहाँ तक आ रही है कि मामला दिल्ली पुलिस से निकलकर सीबीआई तक जाना चाहिए, क्योंकि दायरा बहुत बढ़ गया है कि राहुल गांधी तक पहुंची कैसे, लीक कहाँ से हुई, क्या जनरल नरवणे के पास से लीक हुई है, उनके घर से या किसी और मेल से, कहीं से किसने लीक की। और वो पूर्व सेना प्रमुख है, सुरक्षा का मामला है, क्या रक्षा मंत्रालय से लीक हुई है, क्योंकि एक कॉपी वहां पर भी है। तो रक्षा मंत्रालय में अगर मोल है, यानी कि अगर वहां पर कोई इस तरह का गद्दारी की गई है, तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। क्या पेंगुइन से लीक हुई है, ये भी देखना होगा। पब्लिशर के यहाँ से क्या कोई है जिसने इसके छपे हुए पन्ने भेज दिए, और भेजे किसे, क्या किसी ने लीक करवाई है, ये भी देखना होगा कि किसी ने अपने मकसद से की, या किसी का ऑर्डर आया, जी सुपारी दी गई, जी लीक करो और हम इसको दिखाएंगे। तो ये सब तो सवाल खड़े होते हैं, और इस सवालों के जवाब मिलेंगे जांच में। इसलिए इसकी सीबीआई जांच की मांग भी उठ रही है कि मामला बढ़ गया है, सिर्फ दिल्ली पुलिस के बस की बात नहीं है, अब मामला कई जगह पर है। राहुल गांधी, कांग्रेस, पेंगुइन और जनरल नरवणे और रक्षा मंत्रालय, सब जगह अब जांच करने और पूछताछ करने की जरूरत हो गई है। ये बहुत बड़ा मामला है। ये आपके पास अनपब्लिश्ड किताब आ गई है, और इसमें दूसरी बात ये भी है कि सिर्फ बात किसी चोरी है इसकी नहीं है, बात है कि कौन है जो भारत में सरकार और सेना के बीच में इस तरह का विभेद, इस तरह की समस्या पैदा करना चाहता है, लोगों के मन में हमारे सरकार को लेकर एक अविश्वास पैदा करना चाहता है। भारत के दुश्मन तो कम नहीं है, क्या दुश्मनों का हाथ है, दुश्मन देशों का हाथ है, प्रतिद्वंदी देशों का हाथ है, और क्या उनके साथ यहाँ के लोग भी मिले हुए हैं। अब ये कई सवाल खड़े होते हैं, इसलिए इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए, चाहे कितने भी लोगों को दायरे में लेना पड़े, लेकिन इसको अंत तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी परेशान है, और वकील और कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा जवाब दे सके मीडिया को और आने वाले दिनों में पुलिस को, जिससे कि इनकी जान छूटे, पर ऐसा कोई जवाब मिलता मुश्किल लग रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।